कॉल ब्लॉक हुई और जिंदगी खत्म हो गई, जिसमें सिर्फ अपराध नहीं बल्कि रिश्तों, डिजिटल दौर और भावनात्मक असंतुलन की परतें भी सामने आती है। कॉल ब्लॉक हुई और जिंदगी खत्म हो गई, डिजिटल प्यार, शक और सनक ने कैसे छीनी एक जान। बिलासपुर। कभी इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत, फिर घंटों की चैट, शादी के सपने और अचानक मोबाइल स्क्रीन पर उभरा एक शब्द, ब्लॉक्ड। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही ब्लॉक बटन एक युवक की जिंदगी का आखिरी नोटिफिकेशन बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की गौरी गणेश कॉलोनी में हुआ यह हत्याकांड सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का अंत नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक असंतुलन और भावनात्मक उबाल की कहानी है जो डिजिटल रिश्तों में धीरे धीरे पनपता है और कभी कभी हिंसा में बदल जाता है। इंस्टाग्राम से इश्क तक। 25 वर्षीय कामता प्रसाद सूर्यवंशी, जो खूंटाघात के करा गांव का रहने वाला था, बिलासपुर में एक होटल में काम करता था और कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। 6 महीने पहले उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए 22 वर्षीय रोशनी सूर्यवंशी से हुई। बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बनी और दोनों ने अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाने की बातें शुरू कर दी। लेकिन डिजिटल रिश्तों में भरोसे की नींव जितनी जल्दी बनती है, उतनी ही जल्दी उसमें दरार भी पड़ जाती है। शक, सन्नाटा और ब्लॉक बटन। बीते 2-3 दिनों से दोनों के बीच बातचीत बंद थी। कामता ने रोशनी के कॉल और मैसेज ब्लॉक कर दिए थे। रोशनी को शक था कि कामता किसी और लड़की से बात करने लगा है। यही शक धीरे धीरे गुस्से और फिर सनक में बदल गया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह रोशनी चाकू लेकर कामता के कमरे पर पहुंची। उसका दावा था कि वह सिर्फ बात करने और उसे डराने आई थी, लेकिन हालात ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कमरे में बया विवाद, सीने में उतरा चाकू। जैसे ही कामता ने दरवाजा खोला, मोबाइल को लेकर बहस शुरू हो गई। कहासुनी ने झड़प का रूप ले लिया और उसी दौरान रोशनी के हाथ में पकड़ा चाकू कामता के सीने में उतर गया। गंभीर रूप से घायल कामता लहूलुहान होकर गिर पड़ा। रोशनी ने बाद में खून साफ करने की कोशिश भी की, लेकिन कमरे में रहने वाले साथी और आसपास के लोगों ने मंजर देख लिया। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डराने आई थी, लेकिन डर मौत बन गया। पुलिस पूछताछ में रोशनी ने कहा कि उसका इरादा हत्या का नहीं था, वह सिर्फ बात करना चाहती थी। लेकिन पुलिस इस दावे की गहराई से जांच कर रही है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सवाल जो रह गया, इस घटना ने कॉलोनी ही नहीं पूरे शहर को झकझोर दिया है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एक लड़की ने अपने प्रेमी की हत्या क्यों की, बल्कि यह भी है कि क्या डिजिटल दौर में रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं कि एक ब्लॉक किसी की जान ले सकता है। क्या भावनात्मक असंतुलन, शक और संवाद की कमी आज की सबसे बड़ी हिंसा बनती जा रही है। कामता प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं है और रोशनी सलाखों के पीछे है, लेकिन उनके बीच का यह अधूरा रिश्ता समाज के लिए एक कड़वी चेतावनी छोड़ गया है कि प्यार अगर संवाद खो दे तो वह भरोसा नहीं, तबाही बन जाता है।